निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। विदेश घूमने का अधिकार। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, स्थगित किए जाते हैं। इसके बारे में संविधान मौन है, समाप्त किए जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, स्थगित किए जाते हैं। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? सरकार का आलोचक की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, संविधान के केंद्रीय मूल्यों को विरोध करने की स्वतंत्रता। संविधान के केंद्रीय मूल्य नो, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। ये अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं है। भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, निजता का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार। अपनी संस्कृति का सुरक्षा का अधिकार। दोनों में से कौन धार्मिक स्वतंत्रता का सही व्याख्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाकर उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अगर किसी धर्म विशेष के द्वारा कोई शैक्षिक संस्था चलाई जाती है तो उसे आज़ादी है कि वह किसी अन्य धर्म के मानने वाले उसमें प्रवेश नहीं दे। नंबर धार्मिक स्वतंत्रता की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में बताइए कि वह सही है या गलत। भारत में अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है। सही। हमें सिर्फ अपने परंपरागत पेशा को चुनने का अधिकार है। गलत। हमें सिर्फ उसी प्रदेश में रहने का अधिकार है जिसमें हमने जन्म लिया है। गलत। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल देने का अधिकार है। गलत। निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें और प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि उसमें किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है और कैसे। सुनीता दफ्तर में नौकरी के लिए आवेदन देने गई, वहां उसका आवेदन इसलिए अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि वह एक महिला है। यहाँ असमानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि यह अधिकार हमें लिंग, धर्म, जाति और सभी नागरिकों को नौकरी के क्षेत्र में बिना भेदभाव के काम दिया जा सकता है। अवसर की समता का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया। सरकार नीतियों की आलोचना करने वाले एक पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सरकार की आलोचना, भाषण या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देती है। उड़ीसा के लोग बिहार में अपनी भाषा में संस्कृति के प्रचार के लिए संस्कृति संस्था चलाते हैं। यह इस मामले में मौलिक अधिकार का कोई शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार का उपयोग हो रहा है। भारतीय संविधान अपने नागरिक को अपनी संस्कृति की रक्षा, भाषा का अधिकार का रक्षा का अधिकार होता है। क्या आप मानते हैं कि नीचे लिखी गई स्थितियां स्वतंत्र अधिकार पर प्रतिबंधों की मांग करती है? अपने उत्तर में समर्थन में तर्क दे। शहर में दंगों के समय लोग हथियार सहित जुलूस निकालना चाहते हैं। नहीं, शहर दंगों के समय शहर में हथियार के साथ बाहर निकलना खतरे जुलूस निकालना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। रमेश एवं सुरेश वैसे इलाके में जाना चाहते हैं जो सैनिक दृष्टि से सुरक्षित है। ये सैनिक दृष्टि से सुरक्षित क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। वहाँ असैनिक नागरिकों का जाना प्रतिबंधित होता है। इस मामले में असैनिक नागरिकों द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार का प्रतिबंध नहीं होगा। अधिकार का उल्लंघन है। मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग डैश में फ्रांसीसी क्रांति के समय किया गया। 1789। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान लागू होने के कितने वर्ष के अंदर 10 संशोधनों के द्वारा मूल अधिकारों को संविधान का अंग बनाया? 2 वर्ष।
रूस और चीन जैसे सर्वाधिकारवादी देश में भी नागरिकों को मूल अधिकारों का उल्लेख है। संविधान देश संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि संसद की किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल के किसी कारण सदन की कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करने के कारण किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। 1970 के 44वें संवैधानिक संशोधन में संविधान के अंतर्गत देश नागरिकों को किसी भी धर्म को ग्रहण करने के, उसका प्रचार एवं प्रसार करने तथा उसके लिए अन्य कार्य करने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार किस नागरिकों को? कहाँ के नागरिकों को? भारत का नाम भारत के नागरिक। विश्व के बहुत सारे देशों जैसे चीन, जापान, रूस, इटली आदि देशों में डैश अधिकारों के साथ डैश कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का। हमारे देश में डैश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 1993 में। डैश के डैश संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकारों की सूची से अलग कर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। 1978 के 44वें संशोधन में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार डैश और डैश का अधिकार मूल अधिकार का ही विस्तार है। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार का ही मूल अधिकार का विस्तार है।